देहधारी हुआ और हमारे बीच में गिरा। उपकार की भेंटे अपनी, उपकार की भेंटे अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिसका उसको देना है, जिसका उसको देना है। भंडारी हम प्रभु के जग में, भंडारी हम प्रभु के जग में, दसवाही लौटाना है, दसवाही लौटाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटे अपनी, उपकार की भेंटे अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। ख्रीष्ट प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, ख्रीष्ट प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, हमको प्रेम दिखाना है, हमको प्रेम दिखाना है। हिस्सा दो प्रभु को जो कुछ हो, हिस्सा दो प्रभु को जो कुछ हो, निज भेंटे भी लाना है, निज भेंटे भी लाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटे अपनी, उपकार की भेंटे अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक और समय और अवसर के लिए कि हम प्रभु की आराधना फिर से ऑनलाइन के द्वारा कर सकते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए आप सभी का स्वागत करते हैं और दुआ करते हैं कि प्रभु आप सबों को एक बार फिर से उसकी आराधना करने के कारण से बहुतायत की आशीष प्रदान करे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, वचन की बातों को सीखें, आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। प्रेमी अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान दयालु जीते सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय वातावरण के लिए जो इस पवित्र विश्रामवार दिन में हमें फिर से दिया है कि हम तेरे लोग प्रभु जी तेरे चरणों पर उपस्थित होवें, तेरा गुणानुवाद करें, अपने निवेदनों को तेरे सन्मुख रखें और फिर से प्रभु जी वचन की उन बातों को जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाना चाहता है सीख सकें। और इसलिए दुआ करते हैं कि हमारे कानों को, हमारे हृदयों को खोल कि वचन को सुन करके हम ग्रहण कर सकें और उन आशीषों को पा सके उन वचनों को करने के द्वारा से। धन्यवाद के साथ विनती उद्धार करती यीशु के नाम से मांगते, सुन ले, कबूल कर, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक और समय हमें परमेश्वर के वचन से वाकिफ़ होने के लिए मिला है और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इन दिनों में जबकि नवंबर माह चल रहा है, हम धन्यवादी और दशवांश देने के द्वारा से परमेश्वर की महिमा स्तुति करने और आशीष को पाने की बात, सुखी जीवन व्यतीत करने की बात को सीखते चले जा रहे हैं। और आज फिर से मैं आपके सामने कुछ वैसी ही बातों को दशवांश की भेंट देने के द्वारा से की आशीषों को आपके सामने रखना चाहता हूं जो प्रभु ने मेरे मन में डाला है।
आज जिस बात को लेकर के हम सीखेंगे वो है कि दशमांश देने के द्वारा से हम कैसे अपने जीवन में संपन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। दशमांश देने के द्वारा से कैसे हम अपने जीवन में संपन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल में बहुत सारी जगहों पर ऐसी बातें लिखी हुई है जिसके कारण से ऐसा लगता है कि हमें दशमांश जो है प्रभु को निश्चित ही देना चाहिए। दशमांश का मतलब होता है दशमांश। बहुत सारे लोगों का विचार और बहुत सारी कलीसियाओं में ये बातें पाई जाती है कि कलीसिया अपनी सुविधा के अनुसार से कि लोग कुछ तो दें करके वो कुछ परसेंटेज बांध देते हैं। कई कलीसियाओं में 2% है, कई कलीसियाओं में 5% है, कई कलीसियाओं में 7% है। प्रियो, ये बाइबल की शिक्षा नहीं है। होता क्या है कि जब हम परसेंटेज में बांध दिए जाते हैं अपनी कलीसिया के द्वारा या अपनी संस्था के द्वारा, तो हमारा सारा ध्यान इस बात पे रहता है कि हमने तो दे दिया और फिर हम शायद देते नहीं। हो सकता है कि आप में से बहुत देते भी हों, पूरा दशमांश देते हों, लेकिन यदि कोई परसेंटेज किसी संस्था या कलीसिया में बंधा हुआ है तो वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो मुझे आशीष की बात जब हम सीखने जा रहे हैं, संपन्नता की बात सीखने जा रहे हैं, तो ये तो एक बात को कहता है कि मुझको और आपको परमेश्वर को दशमांश देना चाहिए। एक जगह मैं लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय में आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके 10वें पद में एक बहुत खूबसूरत सी बात लिखा हुआ है। जो कोई थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है। अर्थात जब आप परमेश्वर को उसकी इच्छा अनुसार देते हैं जो प्रभु ने आपको दिया है, और देने की बात जो प्रभु ने किया है, यदि आप उसमें ईमानदार हैं तो प्रभु कहता है कि जब मैं उसे ज़्यादा दूंगा तो निश्चित ही वो व्यक्ति उसमें भी ज़्यादा रहेगा। लेकिन दूसरा जो पद है, 11वां पद है, वो इस प्रकार से कहता है कि यदि हम संसारिक धर्म में, सांसारिक दान में, धन में सच्चे न ठहरे तो फिर प्रभु क्यों करके हमें बहुत ज़्यादा धन देगा और हम पर ये हमसे ये विश्वास रखेगा, आशा रखेगा कि हम उसको उसका लौटाएं। और इसलिए हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि दशमांश जो है बाइबल में, जैसे हम इस बात को लेकर के सीख रहे हैं कि हमारी संपन्नता का कारण है। हम यदि दशमांश देते हैं तो ही ये बातें जो है बाइबल में हम पाते हैं। फिलिपियों की पत्री में पौलुस ने उसके 4 अध्याय के 19वें पद में एक बहुत खूबसूरत बात लिखा हुआ है दशमांश देने के संबंध में। जब हम दशमांश अपने परमेश्वर को देते हैं, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। अब ये क्यों कहा गया? यदि आप इसको पढ़ना चाहें तो आप ऊपर से पढ़िएगा। 16वें पद में लिखा है, जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी थिस्सलुनीके के लोगों के बारे में, मकुदुनिया के लोगों के बारे में लिखा जा रहा है कि तब भी तुमने मेरी ज़रूरतों को पूरा किया। और फिर उसके बाद बड़ी उदारता से, बहुतायत से आपने मेरे लिए दिया, प्रभु की सेवा के लिए दिया, जो परमेश्वर को सुगंध दायक भेंट के रूप में ग्रहण हुआ। और तब फिर जो है पौलुस इस बात को कहता है कि मेरा परमेश्वर तुमको अपने धन के अनुसार जो यीशु मसीह में है, आप तुमको बहुतायत की आशीष दे। तो ये बातें हैं हमारी संपन्नता का। जब हम दशमांश देते हैं तभी हमारे जीवन में संपन्नता आती है। यदि हम मलाकी रचित सुसमाचार, मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 10वें पद को पढ़ें तो उस जगह को हम बेहतर जानते हैं। 3 अध्याय और उसका 10वां पद, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और फिर उसके बाद लिखा है, और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। जब तक के दशमांश नहीं है, परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हमारे जीवन में नहीं आती। और इसलिए मुझको और आपको इस बात को भली भांति समझना है कि दशमांश ही मेरी संपन्नता का कारण है।
यदि आपको और मुझको लगता है कि मैं जितना कमाता हूँ उसमें मेरे लिए बस नहीं होता, मैं अपनी ज़रूरतों को, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता, तो प्रियो एक बात तो तय है मसीह होने के नाते हमारे और आपके लिए, वो ये है कि हम कहीं ना कहीं दशवांश नहीं देते। आप जितना अधिक प्रभु को देते चले जाएंगे, प्रभु उन सारी बातों का आपको बदला देता चला जाएगा। वचन के अनुसार से संपन्नता जो है, आप यदि थोड़े प्रभु देता है उसमें आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार देते हैं तो प्रभु आपको बहुत देगा, और आप उसमें से बहुत देंगे तो प्रभु और भी आपको बहुत देता चला जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी संपन्नता का कारण है। अब कुछ बातें बड़े सिलसिलेवार तरीके से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारी अपनी संपन्नता के लिए एक सिद्धांत है, और वो सिद्धांत काम करता है, और वो सिद्धांत ये है कि जब तक के हम बोएंगे नहीं हम काटेंगे नहीं। जब तक के हम बोएंगे नहीं हम काटेंगे नहीं। गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 7वें पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा भाग में पढ़ूंगा, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। तो हमको यदि संपन्न बनना है तो परमेश्वर का वचन दशवांश की बातें कर रहा है, दशवांश की भेंट की बातें कर रहा है। और ये याद रखें, बाइबल ये इस बात को हमको और आपको बता रही है कि जो कुछ हम बोएंगे वही हम काटेंगे। शर्त है दशवांश दे करके परख करके देखो, और मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल करके अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 9 अध्याय, पौलुस प्रेरित ने एक खूबसूरत सी शिक्षा दिया यहां पर। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 9वां अध्याय 6वां पद, यहां पर लिखा है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। मैं कितना बोता हूं? बात अभी दशवांश की चल रही है। मैं 2%, 5%, 7% की बात नहीं कर रहा हूं जो हम कलीसिया में देते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार दशवांश ही एक शर्त है। ऐसा करके परख कर देखो, प्रभु का वचन कहता है। तो हम जब दशवांश लाते हैं तो फिर हमको प्रभु जो है आशीष करता है। जब हम प्रभु को दशवांश देते हैं, अर्थात हम जब बोते हैं, तो प्रभु जो है हमको बहुतायत से देता है, और अपने धन की महिमा के अनुसार जो यीशु मसीह में है वो हमको और आपको देता चला जाता है। नीति वचन की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, एक चीज जो है हमको और आपको बड़ी भली भांति समझना है वो ये है। नीति वचन की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसका 18वां पद, 11वां अध्याय उसका 18वां पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा है। दूसरा भाग में पढ़ना चाहूंगा, जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। धर्म का बीज का मतलब क्या हुआ? ऐसा कोई बीज तो होता नहीं धर्म का बीज, लेकिन एक चीज है, धर्म जो है परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आज्ञा है। तो मैं इसको ऐसा समझता हूं, जो आज्ञा के अनुसार बोता है वो निश्चय फल पाएगा, अर्थात वही फल पाएगा जिसकी बात परमेश्वर ने किया है, बहुतायत का। तो जब तक के हम बोएंगे नहीं, ये एक सिद्धांत है प्रियो, जब तक के हम बोएंगे नहीं हम काटेंगे नहीं। तो याद रखिएगा, यदि आप अपने जीवन को संपन्न बनाना चाहते हैं तो निश्चित ही आप बोइए, और बोने का सीधा सीधा मतलब यहां पर परमेश्वर का है, दशवांश आप प्रभु को दीजिए ताकि आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर ले। एक चीज हम ध्यान रखें, बाइबल इस प्रकार से भी गलतियों की पत्री को फिर से निकाले, उसका पहला भाग मैं अभी आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। धोखा ना खाओ, गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और 7वां पद, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। अब मलाकी की पुस्तक फिर निकालें। अब देखिए कैसे मनुष्य जो है परमेश्वर को धोखा देता है। परमेश्वर की जो देने के संबंध में आज्ञा है बहुत ही स्पष्ट है, और मनुष्य यदि उसके अनुसार से नहीं देता
तो वो परमेश्वर को धोखा देता है, और इससे नुकसान परमेश्वर को नहीं होता, इससे नुकसान मुझको और आपको ही होता है। यदि हम मलाकी की पुस्तक उसका पहला अध्याय निकालें तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। मलाकी की पुस्तक उसका पहला अध्याय, यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात से तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में भी तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। अब उसके बाद 8वां पद सुनिएगा, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? एक सीरियस मैटर जो है प्रभु हमारे और आपके सामने रख रहा है। जब बोने की बात है तो प्रियो, अच्छी बीज ही बोई जाती है, और बोने के संबंध में, देने के संबंध में पुराने नियम में जो है परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट कहा था कि आपका चढ़ाया हुआ भेंट उसमें किसी प्रकार का कोई दाग और धब्बा ना हो। लेकिन यहां पर लोग जो हैं कई बार आप देखेंगे कि ऐसी चीजों को परमेश्वर को चढ़ाते हैं जो संसारिक तरीके से भी ग्रहण योग्य नहीं होता, और उनको लगता है कि हम तो प्रभु को सब कुछ दे रहे हैं, हम अपने आप को ही धोखा देते हैं। आप कैसा बोते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हमको और आपको समझना है। हम जैसा बोएंगे हम वैसा काटेंगे। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि आप जितना बोते हैं आप उससे ज्यादा काटते हैं। यह भी एक प्रकृति का नियम है, और प्रकृति का नियम जो है अपने आप में बहुत जबरदस्त है। अब हम उस यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में चले जाएं। वहां पर जो है यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली का जो वर्णन है, जिसमें से उसने आशीषित करके 5000 पुरुषों को प्लस लोगों को खिलाया और 12 टोकरी बच गए। अब इस बात को हम समझने की कोशिश करें कि ये 5 रोटी और 2 मछली किसने दिया। ये एक लड़के के पास से मिला, और यदि हम उस बात को पढ़ें तो वहां पर प्रेरित जब चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भाई भीड़ बहुत है, अब इनके लिए घर जाना संभव नहीं है, 3 दिन से मेरे साथ घूम रहे हैं और इनके लिए कुछ किया जाए, तो चेलों के मन में शक शंका तो जरूर आया। लेकिन उसके बाद जो है यीशु मसीह ने कहा कि देखो इनके लिए तुम इंतजाम करो। उसके बाद हम पाते हैं शमौन नाम का जो अंद्रियास, पतरस के भाई अंद्रियास, शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने कहा यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछली है। फिर उसके बाद जो है यदि हम ग्रामर तरीके से चले तो वहां पर जो है एक हलंत है और कौमा है, जिसका मतलब है कि बीच में कुछ बातें और कही गई है, कुछ है वहां पर जो छुपा हुआ है। और फिर जो है हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा होगा कि जाओ उस लड़के से उस रोटी और मछली को ले आओ। तो लड़का ने जितना था सब कुछ दे दिया। उसने, यदि मैं इसे इस प्रकार से कहूं कि उसने वो सब कुछ बो दिया जो उसके पास था। 5 रोटी और 2 मछली एक छोटे से एक टोकरी में शायद लेकर के आया होगा। उस समय टिफिन डब्बा तो रहता नहीं रहा होगा जहां पर वो पकड़ करके चले। तो एक छोटी सी बास्केट, टोकरी, उसमें उसकी मां उसको रोटी और मछली दी थी कि बेटा तू इसे खा लेना। तो उसने उसको प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। आशीष दे करके उसे 5000 प्लस लोगों को खिलाया गया। बाइबल बताती है जब सब कोई खा लिए, भरपेट खा लिए, सब तृप्त हो गए, तो यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो, कुछ भी फेंका ना जाए, क्योंकि वो आशीषित है, उस पर परमेश्वर की आशीष है। और फिर लिखा हुआ है बचे हुए टोकरे जो उन्होंने बटोरी रोटियों और मछली के वो जो थी 12 थी। कौन ले गया होगा? किसको दिया होगा प्रभु ने?
क्या चेले साथ लेकर के चले होंगे ये कह करके कि प्रभु हम आगे वाले जगह पे भी तो जा रहे हैं, वहां भी तो जरूरत पड़ेगी? नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने कहा होगा ये उस लड़के को दे दो, क्योंकि उसी ने दिया था, जितना बोया उससे कहीं ज्यादा उसने पाया। हमको और आपको प्रभु को उसकी इच्छा के अनुसार ही बोना है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री फिर निकालें, 9वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसके 10 और 11 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। जब प्रभु आपको देता है, जब प्रभु मुझको देता है, तो प्रियो मुझे यहां पर फिर लिखा है धर्म के फल को बढ़ाएगा, अर्थात आज्ञाकारिता के अनुसार से बोया हुआ धन अर्थात दशवांश जब हम प्रभु को देते हैं तो प्रभु कहता है वो तुमको धनवान करेगा। और धनवान करने का मतलब बहुत कुछ होता है। तो हमको और आपको इस बात को भली भांति समझना है कि मुझे यदि जो मैं बोता हूं उससे अधिक बहुतायत, उसे मैं बहुतायत में काटूं तो मुझे बोना पड़ेगा। और एक और बात जो है, मैं आपके तीसरी बात जो मैं आपके सामने करना चाहता हूं, काटने के लिए बोना पड़ेगा। काटने के लिए बोना पड़ेगा। बोना आसान नहीं होता। आपके पास थोड़ा है और यदि उसमें से दशवांश ले लिया जाए तो आप सोचेंगे बहुत कुछ उसके बारे में, लेकिन यदि आप जो है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार उस दशवांश उसको दे देते हैं तो निश्चित मानिए प्रभु आपको उसकी पूरी भरपाई करेगा। भजन संहिता की पुस्तक 126 अध्याय और उसके 5वें पद में लिखा हुआ है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। बोना आसान नहीं होता, लेकिन आप एक बार हैबिट डाल लीजिए। इसीलिए हमने इस बात को शुरू में ही पढ़ा कि जो थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा होगा। तो हम शुरुआत करें दशवांश देने की और उसके बाद प्रभु जो है हमको बढ़ाता चला जाएगा। और यह तो बिल्कुल तय है कि यदि आपको कोई चीज काटना है तो उससे पहले आपको उसको बोना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में धन की संपन्नता और बहुत सारी बातों की संपन्नता, भौतिक वस्तुओं की संपन्नता बने, तो हमको और आपको दशवांश की जो बातें हम सीख रहे हैं हमको प्रभु को देना पड़ेगा, अर्थात हमको बोना पड़ेगा, तब जा करके हम और आप जो है काटने पाएंगे। ऐसा नहीं है प्रियो कि ये बातें आज हमारे सामने ही कही जा रही है। यदि हम होशे नबी की पुस्तक निकालें, होशे नबी ने भी इन बातों को लिखा है। होशे नबी की पुस्तक उसका 10 अध्याय, होशे नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसका 12वां पद, अपने लिए धर्म का बीज बो, अपने लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। क्या खूबसूरत बात है। अपने लिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बीज बो, तब तुम परमेश्वर की करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। मतलब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का समय है कि हम संपन्न हो जाएं। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें बोते रहने की आवश्यकता है। जब तक कि हम इस प्रकार से नहीं बोएंगे हम कुछ भी नहीं काट पाएंगे। तो हमको बोना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार बोना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु अपने अनुग्रह के अनुसार से बड़ी बहुतायत का फल मेरे और आपके जीवन में देता चला जाता है। लेकिन एक चीज और याद रखें, जब हम परमेश्वर को देते हैं, जैसे कि हमने गीत सुना, जो कुछ परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, अपना भी जो है उसे भी परमेश्वर को दो। तो इसके पीछे का मेरा यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि मैं दे रहा हूं तो प्रभु मुझे देगा। मेरा और आपका काम है देना, मुझे देना चाहिए।
धनवान बनने के लिए देना यह गलत है। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में देना, प्रेम के साथ देना, हर्ष के साथ देना, जैसे कि दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय में लिखा हुआ है कि हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है, प्रसन्न रहता है और उसी को दी जाएगी। तो मेरा उद्देश्य जब प्रभु को देता हूं तो सही होना चाहिए। नीति वचन की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसके 4 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल। नम्र मतलब नम्र होता है, हलीमी होता है, बिल्कुल ही ये मानना कि प्रभु जी मेरी कोई योग्यता नहीं कि मैं इतना कुछ पाऊं, तूने मुझे दिया है, ठीक है। और भय मानने का फल का मतलब होता है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। परमेश्वर का भय यही बोलता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे, जब हम नम्र हो करके ये स्वीकार करते हुए कि मेरे पास प्रभु का दिया सब कुछ है, प्रभु की आज्ञा के अनुसार मैं प्रभु को देता हूं, तब बाइबल कहती है, हमको इसके पाने की आशा नहीं है, लेकिन बाइबल यह बताती है धन, महिमा और जीवन प्रभु की ओर से होता है। धन, महिमा और जीवन प्रभु की ओर से मुझको और आपको मिलता है। मेरी आशा नहीं है, मैं पाना नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु ने मुझे तो बहुत कुछ दे दिया है, मुझे और ज्यादा नहीं चाहिए। बस मुझे परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहने की आवश्यकता है, और तब जाकर के हम और आप जो है संपन्न होते चले जाएंगे। एक सिद्धांत है जो हमारे सामने में है, जिसको हम इस बाइबल से इन बातों को देखते चले जा रहे हैं। और एक अंतिम बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वो ये है कि यदि हम धनवान होना चाहते हैं, यदि हम संपन्न होना चाहते हैं, बाइबल में ही लिखा है। एक तो मैंने आपके सामने रखा, वो ये है कि आप जितना बोगे आप उतना काटोगे, जो बोगे वही काटोगे। ये तमाम बातें हमने देखा। और दूसरी बात प्रियो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, नीति वचन की पुस्तक, केवल 2-4 बातें मैं इसमें बोल करके समाप्त करूंगा। नीति वचन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसके 4 पद को हम पढ़ेंगे। 10वां अध्याय उसका 4 पद, जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। मेहनत करें, स्वप्न मत देखें कि परमेश्वर आपको दे देगा। बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि सब कुछ फोकट में आ जाएगा। मेहनत करें, आपकी मेहनत को प्रभु आशीष देगा, आप धनवान होते चले जाएंगे। आप खूब मेहनत करें, प्रभु आपको ज्ञान बुद्धि देगा, आपको शारीरिक बल देगा, आपको उपाय बताएगा और भी अधिक मेहनत करने का। बहुत ही स्पष्ट है परमेश्वर का वचन, कामकाजी लोग अपने हाथों के कामों के कारण धनी होते हैं। और हम यदि धनी होना चाहते हैं, यदि हम संपन्न होना चाहते हैं, सारी चीजों की भरपूरी में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, आप खूब मेहनत करिए। इतना मेहनत करिए कि आपके हाथों को प्रभु और भी मजबूत और आशीषित करता चला जाए। इसके 13वां अध्याय निकालें। 13वां अध्याय में भी यही बातें लिखा हुआ है। 11वां पद, निर्धन के पास माल नहीं रहता, निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। क्या खूबसूरत परमेश्वर का वचन है। हम बेकार ना बैठे, हम कामकाजी लोग होते चले जाएं, तब परमेश्वर की आशीष मेरे और आपके जीवन में उतरता चला जाएगा। मैं धनवान होता चला जाऊंगा। और यही तो जो है परमेश्वर चाहता है। ना केवल दशवांश देने के द्वारा परमेश्वर आपको धनी बनाना चाहता है, वो तो है ही, लेकिन आपकी मेहनत को भी प्रभु आशीषित करके आपको धनी बनाना चाहता है। क्या मैं धनी बनना चाहता हूं? अब ये जब परमेश्वर के वचन की बात कर रहे हैं ना, और धनी होने की बात कर रहे हैं,
तो ये वो धनी होना नहीं है जिनके पास बहुत सारा दुख होता है। यदि हम नीति वचन की पुस्तक का 10वां अध्याय निकाल लें और उसके 22वें पद में पढ़ें तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और उसमें दुख नहीं होता। परमेश्वर उसमें दुख नहीं मिलाता। चूंकि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना दशवांश रूपी बीज बो रहे हैं, तो परमेश्वर अपने धन के अनुसार, अपने अनुग्रह रूपी धन के अनुसार, अपने भंडार में से अपने तरीके से आकाश के झरोखे खोल करके जब मेरे ऊपर अपरंपार वर्षा कर रहा है, तो ये मान करके चलिए कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता। लेकिन यदि मैं गलत तरीके से धनी हो रहा हूं, तो यह भी मान करके चलिए कि आपका ये धन आपके साथ दुख को लेकर के आएगा, और ये जब लेकर के आएगा तो सारी चीजों को लेकर के चला भी जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन जब प्रभु देगा तो उसमें दुख नहीं होगा, और प्रभु जब देगा तो आपका एक भी पैसा जाया नहीं होगा। भजन संहिता की पुस्तक 128 अध्याय में लिखा हुआ है कि जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तो क्या खूबसूरत सी बातें हैं परमेश्वर के वचन में। तो आइए हम सब जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार से धनी बनने के लिए दशवांश देते रहें और साथ ही साथ मेहनत करते रहें, ताकि उसमें भी प्रभु की आशीष मिले और हम धनी होते चले जाएं। मेरे प्रभु से यही दुआ है कि वो हम सबों को बहुतायत से वचन को समझने की आशीष प्रदान करे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे, और हम में से हर एक जो धनवान होना चाहते हैं, आज ही से हम दशवांश जो है कि भेंट प्रभु को चढ़ाना शुरू कर दें। आपके पास कितना है आज आप फिक्र मत करिए। हो सकता है कि आपको 1 महीना 2 महीना शायद लगे कि आपके पास उतना पैसा कम हो गया है, लेकिन आप यदि आगे चल करके देखेंगे तो प्रभु आपके परिवार को, आपके भंडार को कुछ इस तरह से आशीषित करेगा कि धन की वर्षा जो है लगातार आपके भंडार में होती चली जाएगी। मैंने बहुत सारे लोगों की गवाहियों को सुना है। वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं था, हम भूखे मरने की भी नौबत में हुआ करते थे, लेकिन जब प्रभु की आज्ञा के अनुसार प्रभु का भय मानते हुए हम प्रभु को प्रभु का देने लगे, और फिर प्रभु जो है धीरे धीरे हमारे जीवन को संपन्न करता चला गया। और मजे की बात मैंने ये सुना, वो ये है कि आपके केवल धन देने मात्र से प्रभु आपके बच्चों को लाइन में लगा देता है। वो आपके बच्चों को नौकरियों में लगा देता है, पढ़ने की ताकत देता है, नौकरियों में लगाता है, और धन जो है फिर चौतरफा आपके परिवार में आना शुरू हो जाता है। बहुत सारी बातें हैं प्रियो दशवांश के संबंध में। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम दशवांश देना सीख जाएं, क्योंकि ये वो चीज है जो न केवल, जैसे मैंने बीते 2 सप्ताह से कहा है, सुखी और आनंदित जीवन का कारण है, परंतु ये हमारे धनी जीवन का भी कारण है। क्या मैं सुखी, आनंदित और धनी जीवन चाहता हूं? दशवांश दें, सारा दशवांश दें। कोई भी अपने से छुपा करके ना रखे। परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, और अच्छा वाला दे। कभी भी प्रभु को चढ़ाने की जब बात आती है, और दशवांश का मतलब वर्तमान में हमारे पास, हम कमाने वाले लोग हैं, रुपए पैसे ही देते हैं, तो आपके रुपए पैसे जो हैं कड़क होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, झिल्ली लगा हुआ गंदा सा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मलाकी की पुस्तक में 1 अध्याय से लेकर के 3 अध्याय तक में हम इस बात को पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु कहता है कि तुम मुझको लूटते हो, और जो प्रभु को लूटेगा अनुचित चढ़ा करके, अपवित्र चढ़ा करके, प्रभु उसे कभी भी संपन्न नहीं करेगा। प्रभु हमारी सहायता करे इन सारी बातों को समझने और परमेश्वर के वचन को करने और उसके अनुसार से धनी होने की, ताकि हम सदा परमेश्वर की महिमा करते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। ईश्वर की है कृपा भारी, ईश्वर की है कृपा भारी, हमको धन्य मनाना है, हमको धन्य मनाना है।
से पाना है, तब आशीष से पाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटे अपनी, उपकार की भेंटे अपनी, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं वचन की इन बातों को के लिए प्रभु, जो तूने हमारे सामने रखा, जिसमें हमने इन बातों को जाना है प्रभु जी कि वास्तव में यदि हम संपन्नता अपने जीवन में चाहते हैं, सारी चीजों की भरपूरी अपने जीवन में चाहते हैं, तो दशवांश एकमात्र जरिया है। क्योंकि बाइबल स्पष्ट हमें शिक्षा देती है, सारा दशवांश भंडार में ले आओ। जब दशवांश कहते हैं तो प्रभु दशवांश ही होता है, 10वां हिस्सा होता है, 2%, 5%, 7% नहीं, पूरा का पूरा दशवांश। और तब परमेश्वर कहता है कि ऐसा करके परख कर मुझे देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल करके अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। सो प्रभु जी, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे इन बातों को और भी बेहतर समझने के लिए, कि हम सचमुच में दशवांश चढ़ा करके संपन्न होते चले जाएं। वचन पर तेरी आशीष बनी रहे, हर एक सुनने और मानने वाला तेरी आशीषों को पाता रहे। धन्यवाद के साथ विनती अपने उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुनने कबूल कर, आमीन। अब परमेश्वर तुमको आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन।